नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र की चंडी माता की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास विजय सिंह ठाकुर जी का दिया हुआ एक काफी विस्तृत विवरण है जो इस स्थानीय देवी की पूरी गाथा बताता है। हाँ, और ये कथा ना, इसमें आस्था भी है, पीढ़ियों का इतिहास भी है, और कैसे एक समुदाय अपनी देवी से जुड़ता है, वो पूरी यात्रा है इसमें। सही कहा। तो आज इसी विवरण को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन है इसके मुख्य किरदार और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। कहानी हमें ले जाती है डोडा के देसा इलाके के गई गांव में। हाँ, जहाँ सुखी नाम का एक गरीब परिवार रहता था और कहानी के जो नायक हैं वो हैं उनके बेटे बटोरू। और कहानी में जो असल मोड़ आता है ना, वो तब है जब बटोरू काम की तलाश में हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। अच्छा। और वहां जंगल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी स्त्री से होती है। वो मुलाकात ही सब कुछ बदल देती है। हाँ, वही स्त्री जो दावा करती है कि वो उसके परिवार की भूली हुई कुलदेवी है। यहीं से ये पूरी अद्भुत कथा शुरू होती है। बिल्कुल। तो चलिए इस विवरण के आधार पर कहानी के धागे एक एक करके खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत बटोरू के घर की हालत से होती है। परिवार बहुत गरीब था। पिता सुखी ने बटोरू से कहा कि भाई बाहर जाओ, कुछ काम ढूंढो। तो बटोरू निकल पड़ा चंबा की ओर, हिमाचल में। हाँ, और वहां जंगल में लकड़ी काटने वालों के साथ उसे काम मिल गया। सही। ये जो पलायन है ना, ये उस दौर की आर्थिक मजबूरियों को तो दिखाता ही है, जो कई लोक कथाओं में हमें मिलता है। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ये भी खास है कि घर से दूर जाने पर ही बटोरू का सामना उस सच्चाई से होता है जिसे उसका परिवार शायद भूल चुका था। अच्छा, कभी कभी अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए थोड़ी दूरी भी जरूरी हो जाती है। जंगल में काम कर रहा है और अचानक उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री आ जाती है। और वो सीधे बटोरू से पूछती है, तुम्हें यहाँ आए 2 महीने हो गए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे, बटोरू तो हैरान रह गया होगा। वो कहता है, मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप हैं कौन? हाँ, ये देवताओं का भक्तों के सामने ऐसे सामान्य रूप में आना, ये तो खैर आम बात है लोक कथाओं में। सही। पर विजय सिंह ठाकुर के विवरण में ये जो सीधा सवाल है ना, मिलने क्यों नहीं आए, इसमें अपनापन भी है और एक शिकायत भी, एक उलाना जैसा। ये सिर्फ परीक्षा नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई भूली हुई कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही हो। हाँ बिल्कुल। वो स्त्री बार बार कहती है कि मिलने आओ। बटोरू जब जाने लगता है तो वो रोक लेती है। हाँ, रोक कर कहती है, शायद तुम मुझे भूल गए हो। और बताती है कि जब तुम्हारा परिवार बूटी लैंडर, क्रिमची, मानसर में रहता था तब वो मुझे पूछते थे। हाँ, और कहती है, जब से तुम देसा के इस गांव में आए हो तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया। फिर वो पूछती है, तुम्हारी कुलदेवी का क्या नाम है? बटोरू तो डर गया। कहता है कि उसे अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता, वो तो बस अपने कुल देवता पफरन देवता को जानता है। फिर भी हिम्मत करके पूछता है, आप कौन है माता? तब वो स्त्री अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही ब्रह्मांड में सबको कठपुतली की तरह नचाने वाली, बाप रे, मैं ही मिंदल चंबा में रहने वाली तुम्हारी कुलदेवी चंडी महाकाली। और फिर वो बटोरू को डांटती भी है। हाँ, कि जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे नहीं भुलाया तो तुम कैसे भूल गए? बिल्कुल। कुल देवी की जो अवधारणा है ना, वो भारतीय परंपरा में बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, ये अपने वंश से, अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। और देवी का ये याद दिलाना कि परंपरा भूलने से उनकी कृपा हट सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखना कितना जरूरी माना जाता था। उनका क्रोधित होना तो स्वाभाविक था। बटोरू तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। वो फौरन माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन जैसे ही वो सिर उठाता है, देखता है कि माता तो गायब हो चुकी हैं। और इस घटना का बटोरू पर इतना असर होता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, काम, लकड़ारे, सब। हाँ, और सीधा मिंदल माता के दरबार की तरफ चल पड़ता है। मिंदल पहुंचकर वो दिन रात माता की सेवा करता है, माफी मांगता है और प्रार्थना करता है कि आप मेरे साथ मेरे गांव गेसा चलिए। और उसकी भक्ति देखकर माता प्रसन्न होती हैं। हाँ, और उसके हाथ में एक त्रिशूल प्रकट कर देती हैं। त्रिशूल, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये दिव्य शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति परंपरा में संहार और सृजन के संतुलन का। अच्छा। तो बटोरू को त्रिशूल देना मतलब उसे देवी की शक्ति का वाहक बनाना था, उस मुश्किल यात्रा के लिए तैयार करना था। और माता अकेली नहीं चलती, उनके साथ 360 जोगिनियां और 52 वीर भी चलने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, बटोरू वो त्रिशूल लेकर आगे आगे चलता है और ये अदृश्य सेना उसके पीछे।
चंबा से भद्रवा, डोडा के मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए देसा की ओर। ये जो 36 जोगिनियां और 52 वीर है ना, ये देवी के गण हैं, उनकी शक्तियां। ये संख्याएं अक्सर तांत्रिक और शक्ति उपासना में खास मानी जाती हैं। इनका जिक्र देवी की शक्ति और उनके प्रभाव को दिखाता है कि वो अकेली नहीं, उनके साथ एक पूरा दिव्य लोक चलता है। रास्ता तो वाकई बहुत कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, और कहते हैं कि रास्ते में बुरी आत्माएं और शक्तियां भी थीं। हाँ, जिन्होंने बटोरू को रोकने की कोशिश की, उस पे हमला किया। बटोरू घबरा गया और उसने मां चंडी को पुकारा। और यही देवी अपने रौद्र रूप में आती हैं। कथा के अनुसार मां गुस्से में प्रकट होती है और उन बुरी शक्तियों से भयंकर युद्ध करती हैं। अच्छा, ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये उस रास्ते को, उस क्षेत्र को पवित्र करने की प्रक्रिया है। देवी जहां जाती हैं वहां से नकारात्मकता को खत्म करती हैं, अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। युद्ध करते करते माता आखिरकार गांव की सीमा पर पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वो पहली गर्जना करती हैं, जी, जिससे उनका वाहन शेरा जाता है। हाँ। और दूसरी गर्जना पर वो हाथ में वही त्रिशूल उठा लेती हैं और बुरी शक्तियों का संहार करते हुए गांव में प्रवेश करती हैं। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी देवी का क्रोध शांत नहीं होता। उनका तेज इतना ज्यादा था कि वो पूरे देसाई इलाके में गुस्से में घूमने लगती हैं। गांव वाले डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि माता को शांत कैसे करें। प्रार्थना करते हैं पर कुछ नहीं होता। ये दैवीय शक्ति की दोनों पहलू दिखाता है। वही शक्ति जो रक्षा करती है, जब क्रोधित हो तो उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। कथा ये बता रही है कि देवी की स्थापना सिर्फ भौतिक रूप से नहीं हुई, उनकी उस प्रचंड ऊर्जा को उस जगह पर संतुलित करना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो फिर गांव के लोग मदद के लिए दूसरे स्थानीय देवी देवताओं को पुकारते हैं। विवरण के अनुसार सबसे पहले 2 बहनें गणेश्वरी माता और शंभूल माता को बुलाया जाता है। हाँ, वो आकर चंडी माता से शांत होने को कहती हैं, पर माता उनकी सुनती नहीं, दहाड़ती रहती है। इससे हमें उस क्षेत्र के देव मंडल की एक झलक मिलती है, कैसे अलग अलग देवी देवता आपस में जुड़े हैं और संकट में कैसे मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर चंडी माता का क्रोध इतना ज्यादा था कि ये देवियां भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही थीं। फिर नगरकोटी माता को बुलाया जाता है। वो भी विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन कोई असर नहीं। इसके बाद देसा के जो मुख्य स्थानीय देवता थे, पपर्ण देवता जिन्हें बटोरू जानता था, और गुरसुल देवता, वो आते हैं। वो भी कोशिश करते हैं पर असफल रहते हैं। ये क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि चंडी माता की शक्ति उस वक्त उस क्षेत्र के बाकी स्थापित देवताओं से भी ज्यादा उग्र थी। हाँ, उनको शांत करने के लिए किसी और बड़ी शक्ति की जरूरत थी। बिल्कुल। और कथा के अनुसार आखिर में नगरकोटी माता भगवान शिव शंकर महादेव का आवाहन करती हैं। और महादेव वहां प्रकट होते हैं और वो माता चंडी के उस प्रचंड क्रोध को शांत करते हैं। अच्छा। शक्ति और शिव का ये संबंध तो खैर सनातन धर्म का केंद्र है। अक्सर शक्ति के उग्र रूप को शांत करने या संतुलित करने के लिए शिव का हस्तक्षेप दिखाया जाता है। विजय सिंह ठाकुर के इस विवरण में महादेव का आना न सिर्फ देवी को शांत करता है, बल्कि उस जगह पर शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति को पक्का कर देता है। संतुलन आ जाता है। और महादेव माता चंडी से वचन भी देते हैं कि जब तक आप इस स्थान पर रहेंगी, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। अच्छा। इसीलिए माना जाता है कि गई देसा के चंडी माता मंदिर में शिवशंकर महादेव भी माता के साथ ही हैं। और इतना ही नहीं, दिन भी देवी देवताओं को बुलाया गया था। गणेश्वरी माता, शंभूल माता, गुरसुल देवता, पपर्ण देवता, नगरकोटी माता, वो सब भी वहीं माता के साथ स्थापित हो गए। हाँ, इस घटना ने तो गई देसा को एक असाधारण पवित्र स्थल बना दिया होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ चंडी माता का मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां इलाके के लगभग सभी बड़े देवी देवता एक साथ विराजमान हैं। उस जगह की दिव्यता तो कई गुना बढ़ गई। जब माता शांत हुई तब उन्होंने बटूरू से पूछा, ठीक है भाई, तो मुझे ले तो आए, पर अब रखोगे कहाँ? हाँ, बेचारा बटूरू गरीब तो था ही, घर भी छोटा सा। उसने शर्मिंदगी से कहा होगा, माता मेरा घर तो बहुत छोटा है। उसने अपने घर के एक कोने में साफ सफाई करके माता के लिए जगह बनाई और वचन दिया कि आगे जब सामर्थ्य होगा तो एक अच्छा स्थायी स्थान जरूर बनाएगा। ये भक्त की श्रद्धा है। देवी भव्य महलों की भूखी नहीं होती, वो तो सच्चे मन और समर्पण की भूखी होती हैं। सही बात है। बटोरू की वो साधारण सी भेंट, उसके घर का वो कोना, माता के लिए किसी भी आलीशान मंदिर से कम नहीं था। ये दिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं, भावना जरूरी है। समय बीता, पीढ़ियां गुजरी, बाद में उसी जगह पे एक मंदिर बना जहां चंडी माता के साथ वो सभी देवी देवता विराजमान हुए जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
ये आगे बढ़ती है बटोरू के वंशज हरिचंद तक। अच्छा, हरिचंद। हाँ, कहते हैं हरिचंद भी माता का बहुत बड़ा भक्त था। एक रात वो घर में सो रहा था, तभी शरीला नाम की जगह के भूतों के राजा ने उसे बुलाने के लिए अपना दूत भेजा। भूतों के राजा ने? ये तो लोक कथाओं का एक दिलचस्प पहलू है, दिव्य, मानवीय और अलौकिक दुनियाओं का आपस में मिलना या बात करना। हाँ, लगता है हरिचंद की भक्ति की चर्चा सिर्फ इंसानों में ही नहीं, भूतों के लोक तक भी पहुंच गई थी। हाँ बिल्कुल। भूतों का राजा हरिचंद से कहता है, हमने सुना है तुम माता के बड़े भक्तों और लोगों की सेवा करते हो। फिर राजा ने हरिचंद की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, कैसे? उसने कहा कि मेरे परिवार का एक सदस्य बहुत बीमार है, उसका इलाज करो। अब हरिचंद तो डर गया, चारों तरफ भूत ही भूत। उसे लगा ये उसे मार डालेंगे। जाहिर है, ये तो भक्त के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी। एक तरफ राजा का हुक्म, दूसरी तरफ इतना डरावना माहौल। यहाँ भक्त की अपनी शक्ति से ज्यादा उसके इष्ट पर उसका भरोसा काम आता है। बिल्कुल। हरिचंद ने डरकर मन ही मन माता चंडी को याद किया, उनसे मदद मांगी। और माता ने उसे ध्यान में दर्शन दिए और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इलाज शुरू करो। अच्छा, माता का आश्वासन मिल गया। हाँ, आश्वासन पाकर हरिचंद ने इलाज किया और वो बीमार सदस्य ठीक हो गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे इष्ट देवी अपने भक्त की हर मुश्किल में रक्षा करती हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो मदद जरूर मिलती है। सही कहा। माता ने न केवल उसे अभयदान दिया बल्कि उसकी योग्यता को भी साबित करवाया। भूतों का राजा बहुत खुश हुआ। उसने हरिचंद से वरदान मांगने को कहा। हरिचंद ने पहले तो मना किया, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर जाने दो। लेकिन राजा माना नहीं। तब हरिश्चंद्र ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो फिर क्या मांगा? उसने वरदान मांगा कि आप और आपके भूत प्रेत मेरे खानदान के लोगों को आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे और ना ही उन पर अपना कोई बुरा साया डालेंगे। अरे वाह, ये हरिश्चंद्र की निस्वार्थता दिखाता है और अपने कुल के लिए उसकी चिंता भी। हाँ, उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने पूरे वंश के लिए सुरक्षा मांग ली। सच्चा भक्त सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार या समुदाय के लिए सोचता है। राजा ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। साथ ही हरिश्चंद्र को अगले दिन सुबह 3:30 बजे नदी किनारे आने को कहा। अच्छा, क्यों? कहा कि वहां उसके लिए एक उपहार रखा होगा। जब हरिश्चंद्र वहां गया तो उसे सिर पर बांधने वाली एक पगड़ी मिली। पगड़ी? हाँ, उसने उसे स्वीकार कर लिया। ये पगड़ी शायद भूतों के राजा की तरफ से सम्मान और दिए गए वचन की गारंटी रही होगी। हो सकता है। दिलचस्प है। कहानी अब चौथी पीढ़ी तक पहुंचती है। बटूरू के वंश में हुए श्री भूरी सिंह नंबरदार जी। भूरी सिंह नंबरदार? हाँ, वो मंगलठाटा देसा के रहने वाले थे और उस समय 5 गांवों के नंबरदार थे। मतलब काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। और वो भी माता के भक्त थे। हाँ, परम भक्त थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि भक्ति और देवी की कृपा कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है। बटोरू ने जो बीज बोया था वो अब एक बड़ा पेड़ बन गया था जिसकी शाखाएं फैल रही थीं। बिल्कुल। तो एक रात भूरी सिंह जी को सपने में चंडी माता ने दर्शन दिए। सपने में? हाँ, माता ने इच्छा जताई कि वो अब उनके घर मंगलठाटा में आकर रहना चाहती हैं। स्वप्न को तो अक्सर दैवीय संदेश का माध्यम माना जाता है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण निर्देश देना हो। भूरी सिंह जी के लिए तो ये सीधा आदेश था। हाँ, भूरी सिंह जी सुबह उठे और सीधे गए गांव के मंदिर गए, पूजा अर्चना की। कहते हैं कि पूजा के दौरान वहां मौजूद एक पुजारी पर माता का आवेश आया, जिसे स्थानीय भाषा में खेल या नाचना भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। और उस पुजारी ने माता के शब्दों में भूरी सिंह जी के सपने की पुष्टि कर दी। अरे वाह, मतलब सपने की पुष्टि भी हो गई। हाँ, और माता ने पुजारी के जरिए निर्देश दिया कि वो उनके आसन मतलब पिंडी से कोई निशानी या थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर मंगलठाटा में स्थापित करें। किसी पवित्र स्थान से, खासकर देवी के आसन या पिंडी से मिट्टी ले जाकर दूसरी जगह स्थापित करना, ये उस स्थान की ऊर्जा और दिव्यता को नए स्थान पर ले जाने का एक गहरा प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। ये सिर्फ मिट्टी ले जाना नहीं है, ये तो देवी की उपस्थिति को ही वहां ले जाना माना जाता है। तो भूरी सिंह जी ने माता के आसन से मिट्टी ली और पूरी श्रद्धा के साथ मंगलठाटा की ओर चल पड़े। और कहा जाता है कि जब माता चली तो भोलेनाथ महादेव कैसे पीछे रहते। हाँ बिल्कुल, वो भी माता के साथ मंगलठाटा की ओर चल दिए। जहाँ शक्ति वहाँ शिव। ये फिर से शिव और शक्ति के उस अटूट संबंध को दिखाता है जो इस पूरी कथा में बार बार आता है। हाँ, गई देसा में महादेव ने वचन दिया था और वो वचन यहाँ निभाया जा रहा है। हाँ, और जब माता मंगलठाटा पहुंची तो कहते हैं कि देसा की पहाड़ियों के सभी देवी देवता
उनके सम्मान में और बटोरू के परिवार को आशीर्वाद देने वहां पहुंचे। अच्छा, तब माता ने वहां घोषणा की, आज से मैं ही तुम्हारी कुलदेवी हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। इसने चंडी माता को उस परिवार और खास तौर पर मंगल ठाटा की प्रमुख देवी के रूप में स्थापित कर दिया। हाँ, गई देसा उनका पहला पड़ाव था, पर मंगल ठाटा उनका स्थायी निवास बना, जहां से उनकी प्रसिद्धि और फैली। इसके बाद भूरी सिंह जी, उनके 7 बेटों और भाइयों ने मिलकर मंगल ठाटा में माता का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की। तब से माता वहीं विराजमान है और चंडी माता मंगल ठाटा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाह, क्या अद्भुत यात्रा है। तो ये थी जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र की चंडी माता की कहानी, जैसा कि विजय सिंह ठाकुर के विवरण में हमें मिलती है। हाँ, एक भूली हुई कुलदेवी के फिर से जागने से लेकर बटोरू की भक्ति, गए देसा में वो देवीय शक्तियों का जमावड़ा और संघर्ष, हरिचंद जैसे भक्तों की रक्षा, और अंत में भूरी सिंह की आस्था से मंगल ठाटा में स्थायी प्रतिष्ठा तक, पूरी एक गाथा है। बिल्कुल। ये कहानी हमें कई गहरी बातें बताती है। पहली, कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है, वो भूली हुई दिव्यता को भी फिर से प्रकट कर सकती है। दूसरी, कुलदेवी परंपरा और पीढ़ियों तक चलने वाली आस्था का महत्व। तीसरी, स्थानीय देवमंडल कितना जीवंत और आपस में जुड़ा होता है। सही कहा। चौथी, कैसे मानवीय, दैवीय और अलौकिक संसार एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे हरिचंद वाले प्रसंग में देखा। हाँ। और आखिर में, कैसे खास व्यक्तियों और उनके परिवारों की भक्ति किसी जगह को एक महान तीर्थ बना सकती है। और ये कथाएं उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को जिंदा रखती हैं। सचमुच, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आस्था, विश्वास और पीढ़ियों का समर्पण किसी जगह को इतना पवित्र बना सकता है। हाँ। और कैसे कभी-कभी भूली हुई या छिपी हुई परंपराएं किसी एक व्यक्ति की लगन से फिर से जिंदा उठती हैं। ये सवाल मन में आता है कि हमारे अपने आसपास, हमारे गांव शहरों में ऐसी कितनी ही अनकही, अनसुनी कहानियां होंगी, बिल्कुल, जो बस किसी के द्वारा खोजे जाने, सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। जय चंडी माता। जय चंडी माता।